भारत के तगड़े जवाब के बाद अब आतंकवादी संगठनों की कमर टूट गई है। जैसे रियाज नाइकू को भारत ने ढेर किया, भारतीय सेना ने जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे उनके आका ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि भारत की ताकत के आगे वो कुछ नहीं है। जी हां, उन्होंने ये बात खुद अपने मुंह से कही। आइए आपको दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं इस खबर की। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों और बड़े बड़े आतंकियों की हालत पस्त हो गई है। खूंखार आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन एक वीडियो में सामने आकर यह कह रहा है, जिसमें उसके बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलाउद्दीन मान रहा है कि दुश्मन यानी भारत का पलड़ा भारी है। बहुत दिली सदमा हुआ, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है और उनकी हालत अब पस्त होती नजर आ रही है। जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन कर रही है, उससे आतंकवादियों की कमर टूट गई है। और जो वो लगातार कश्मीर में आकर घुसपैठ कर रहे थे, हमारे सैनिकों पर बुजदिली से हमला कर रहे थे, उसके बाद अब जवाब लगातार मिल रहा है। और ये खुद माना जा रहा है उन आकाओं के द्वारा कि उनके 30 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। और भारत कितना मजबूत है, कितनी ताकत भारत की है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो जल्दी पूरी तरह से ढेर हो जाएगा। गौरतलब है कि 6 मई को हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर रियाज नाइकू अपने पैतृक गांव में घेर कर मार दिया गया था। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के ऑपरेशन जैकबूट की लिस्ट के आखिरी बड़े आतंकवादी में मौजूद था। नाइकू के खात्मे के साथ ही राष्ट्रीय राइफल के कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद सहित 8 सैन्य कर्मियों की शहादत का बदला भी पूरा हो चुका है। और अभी भी लगातार इसी तरीके से आतंकियों पर भारतीय सेना की नजर कड़े तौर पर है। और यही कारण है कि आतंकवादी मान रहे हैं। लेकिन जैसे ही सलाउद्दीन ने बात मानी, उसके बाद किस तरह से अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कैसे जवाब देने के लिए लोग आ चुके हैं, आइए वो भी आपको दिखा दें। तस्लीमा जान कहती हैं, चीफ सैयद सलाउद्दीन ने स्वीकार किया उन्होंने इस साल अकेले 80 आतंकवादियों को खो दिया। और पाकिस्तान आधारित आतंकवाद बैकफुट पर है। पाकिस्तान आधारित आतंकी गतिविधियों के लिए और सबूतों की जरूरत नहीं है। इरफान ने लिखा कि रियाज नाइकू तो जहन्नुम चला गया और अब सैयद सलाउद्दीन तेरी बारी है, मासूम लोगों की जान लेना बंद करो। जल्दी सलाउद्दीन और उसके अपराधियों के लिए फांसी दी जाएगी। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से जो टॉप लिस्ट थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। और जनता भी ये कह रही है कि सलाउद्दीन जैसे लोगों का भी अंत होना शुरू हो जाएगा। ऐसे आतंकवादी भी जल्दी ढेर होंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है वो जबरदस्त है और उसका स्वागत हर कोई कर रहा है। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।